जो देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से कर्क राशि स्थान में चलते हुए वक्री हो रहे हैं, उसका कन्या राशि के महानुभावों के लिए क्या प्रभाव है और किस तरह के संकेत सामने हैं, उसका चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। गुरु की स्थितियाँ अभी लाभ भाव में चल रही है। अपने उच्च राशि स्थान में 18 अक्टूबर 2025 के बाद में देवगुरु हैं। जब उच्च राशि स्थान में अतिचारी हो तो इनके फल में तीक्ष्णता, सकारात्मकता आती हुई प्रतीत होती है, परंतु 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 जब तक कर्क राशि स्थान में देवगुरु वक्री रहेंगे, कुछ हद तक कन्या राशि के महानुभावों को यहाँ संभलने की और सजगता रखने की पूरी आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति का सीधा दृष्टि संबंध बना हुआ है। अपने नीचस्थ राशि स्थान पर भी देवगुरु का दृष्टि संबंध यहाँ समक्ष है, तो वहीं 5वीं दृष्टि से मंगल को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। मंगल की व्यवस्था को इसी वजह से यहाँ दिखाया गया है कि पराक्रम भावस्थ मंगल की स्थितियाँ और लाभ भावस्थ गुरु की स्थितियाँ अपने आप में एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस को एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ रही है। अब थोड़ा सा इन डेप्थ अप्रोच में देखिएगा कि कन्या राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति बाधक अधिपति होते हैं। सप्तम भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना व्यापारिक दृष्टि से शुभाशुभता लेकर आता है, परंतु जो ये 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय अंतराल है, इसमें आप सजगता रखिएगा। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि आपने किसी कामकाज की शुरुआत की जोश व खरोश के साथ में और दीपोत्सव पर्व के आसपास से ही उस कामकाज की शुरुआत की। अब जो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय आ रहा है, ये थोड़े से हौसले पस्त करने वाली स्थितियां लेकर आ सकता है, थोड़ी सी सजगता बरतने वाली स्थितियों को लेकर आ सकता है। संघर्ष अपनी प्रतिध्वनि को बढ़ा सकते हैं, उससे संभल कर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहेगी। सबसे पहले तो ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरे क्रम में इस बात पर पूरा गौर करते हुए चलिएगा कि जब यह समय क्रम सामने रहेगा तो देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से व्यापार भाव को देख रहे होंगे। व्यापार में नुकसान से सीख लेना, नुकसान से डरना नहीं, ये महत्वपूर्ण है। व्यापार में ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना मुनाफे की स्थितियां बाद में आने से पहले महत्वपूर्ण है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट आपको एस्टेब्लिश करना है, मुनाफे की स्थितियों को जो तीव्रगामिता के साथ में अपने साथ में लेकर चलना है, उन सारे ही संकेतों की प्रतिध्वनि के साथ में आपके लिए स्पष्ट तौर पर यहाँ सकारात्मकता प्रतिध्वनित हो रही है। अधिक चिंताओं के साथ शुमार होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपनी रेजम्बलेंस में आप ज़रूर बनाकर रखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है, आपके साथ लाभ की फैसिनेशन बढ़ सकती है। यहाँ से भी कुछ कर लूँ, वहाँ से भी कुछ कर लूँ, जॉब चल रही है उसके साथ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे दूँ, या फिर पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष को कहूँ कि वो कामकाज की शुरुआत कर ले, वहाँ पर परोक्ष तौर पर सहयोग देता रहूँ। ऐसी सारी प्रवृत्तियाँ मन के भीतर निकल कर आती है। आप स्वयं को यही कहिएगा कि अभी जो कर्म कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके के और भाव को सम्मिलित और मिश्रित करके बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ में एस्टेब्लिश करके रखने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यह स्पष्टता अंकित और इंगित करके रखें कि देवगुरु बृहस्पति जब लाभ भाव में हो और यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ वक्री हो, जो अभी भी वक्री हो रही है, तब तो इस समय अंतराल को 11 नवंबर से 5 दिसंबर में महत्वपूर्ण संकेतों के साथ माने। अब देखिएगा, ये बृहस्पति की जो दृष्टि है वो मंगल पर है। मंगल नवंबर के पूरे ही माह में स्वराशि स्थान के साथ में चलायमान है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड, आप मेडिकल संबंधी फील्ड, फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए अप्रोच, इसके अलावा कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर आपको प्रिसाइज कैलकुलेटिव नोट के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना होता है, उन सारे ही क्षेत्रों के साथ में वृहद स्तर पर आपके लिए बेहतरी नज़र आती है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन करते हैं। कोई भी नेगेटिव साइड यहाँ से आपके लिए बनती नहीं है। इस बात को सकारात्मक स्तर पर अपने साथ लेकर चलें। ये प्रक्रिया भी अपने भीतर तक उद्घाटित करके चलिएगा कि जो गुरु मंगल का नवम पंचम का संबंध है, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम का संबंध है, आप रियल एस्टेट के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं,
कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में है, आप एग्रीकल्चर संबंधी कार्य की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी और फील्ड में थे परंतु मन में ये हो गया कि जो पैतृक संपत्ति एक तरह से कृषि योग्य आधार के साथ में पड़ी है उस तरफ जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ नवाचार करना चाहते हैं, घर के पास भी रहेंगे और उन्नति की एक अलग अवस्था को अपने साथ में लेकर चलेंगे, तो ऐसे क्षेत्रों में भी पूरी ताकत और जोश व खरोश के साथ में निर्णय लिए जा सकते हैं। कोई भी और दुविधा रख कर चलने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है, यह विनम्र निवेदन आपसे करेंगे। दूसरे क्रम में इस बात को उद्घाटित करके रखिएगा कि मन के भीतर जिन बातों को लेकर चिंताएं बनी हुई थी या फिर नकारात्मकता के सिरे सरोकार बने हुए थे, उससे भी हटकर अब धीरे धीरे आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। परंतु अपने लिए बस यही ध्यान रखें कि कोई भी लुभावने आधार पर निर्णय अपने साथ नहीं लेना है। हम एक सिमेट्रिकल बेस के साथ में आगे बढ़ने वाले रहें, हम फैसिनेशन के साथ में अपनी जर्नी को बिल्कुल भी एवॉल्व करने वाले नहीं रहें। जब मन इस बात के साथ तथ्यात्मक तौर पर प्रस्तुत होता चला जाएगा, वहीं से पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ में लेकर चलने वाली जर्नी के साथ में रहेंगे। अब यहाँ एक और बात है कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो सप्तमेश होकर लाभ भाव में है। प्रश्न ये उठता है कि जब व्यापार भाव के अधिपति लाभ भाव में हो तो व्यापार को लाभ स्पष्ट तौर पर नजर आता है, परंतु यहाँ पर जब वक्री हो जाएंगे तो क्या वैसी स्थितियां हैं? देखिए, यहाँ सिर्फ अपनी कर्मशीलता को बनाकर रखिएगा, आप अपनी पूरी ताकत को बनाकर रखिएगा। आप किसी भी तरीके के उस डिसीजन की तरफ खुद को अनफोल्ड नहीं करें जहाँ से आपको लगे कि अब तो इस तरफ बढ़ लिए और ऐसे बढ़ लिए। अभी खुद के लिए बस इतना ही समझ को विकसित करके रखने की ज़रूरत रहेगी कि हमें आवश्यकता स्थिरता की है और उसी स्थिरता के रूपक के साथ में जीवन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम कुछ भी और विचारशीलता के साथ में अग्रगामी न हो तो बेहतर है। यह भी विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलायमान होते हुए क्रम के साथ में आपके लिए स्टॉक मार्केट की रिजेम्बलेंस अटमोस्ट पॉजिटिव है। बृहस्पति 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हुए, अपने कारकत्व प्राप्त भाव को देखते हुए, नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, परंतु वक्री होकर नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं। इसलिए जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए महानुभाव हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर स्थितियों को देखते हैं या फिर जो अपने लिए इनकम सोर्सेस के बेसिस पर या जिनकी आजीविका ही निवेश के माध्यम से सारगर्भित तौर पर जुड़ी होती है, उन सभी के लिए इस समय को श्रेष्ठता के रूपक में और अत्यंत सकारात्मक पक्ष के स्वरूप में देखा जा सकता है। कहीं पर भी चिंताओं के साथ में खुद को घेरने की जरूरत नहीं। बड़े निर्णय की अवस्थाओं को तीव्रता के साथ में प्रतिध्वनित करते हुए जीवन को देखना और उसके साथ में आगे बढ़ते चले जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपके लिए कही जाएगी और उसी के साथ में जुड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश आप निरंतर तौर पर कीजिएगा। इस बात को अपनी स्मृतियों में उद्घाटित करके रखने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं कि आपके लिए यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव है वो कहीं ना कहीं स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम के साथ में थोड़ा सा इग्निशन दे सकता है, उसको अधिक बढ़ा सकता है, क्योंकि षष्ठात् षष्ठ की स्थितियाँ लाभ भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अनुशासन की प्रक्रियाओं के साथ में बड़े गहरे से आप स्थापित रहने वाले होंगे। जिस भी कामकाज में हैं, अनुशासन की भरपूर एवं व्यवस्थित डोर थाम कर आप आगे बढ़ रहे हैं और वहीं से अपने लिए विजय तिलक को स्थापित करते हुए जो जीवन यात्रा को बेहतर प्रवाह देना होता है, उसमें कोई भी और नकारात्मकता भरा सामंजस्य आप बिल्कुल भी लेकर नहीं आ रहे हैं। इस एक बात को अपने भीतर तक अवस्थित करके रखिएगा। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ डिनोट करके रखने की कोशिश करें कि लॉन्गर टर्म की पर्पसफुल अप्रोच में कहीं रुकना नहीं है, कहीं पर भी थकना नहीं है। अपने लिए जो लक्ष्य आप लंबे सरों के लिए निर्धारित करके चलना चाहते हैं, उनकी पूरी तीव्रता अपने साथ में बनाकर चलिएगा। यह एक स्पष्टता मन के भीतर गुंजायमान रहे कि हमें छोटी छोटी स्थितियों में अटकाव नहीं रखना है, हमें कहीं पर भी ऐसे भटकाव नहीं रखने हैं जो खुद को डिस्फंक्शनल करने वाले हों। एक अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ में चलिएगा तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष का पूरा सामंजस्य आपके साथ में बना हुआ है। वहां से स्पेसिफिक लेवल पर जो एक अटैचमेंट होना चाहिए वो है, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा संभलें। विदेश संबंधी कार्य स्थितियों के साथ में गुंजाइशें बनी हुई है, बस उसके साथ में स्वयं को तीव्रता के साथ में जोड़कर चलने की पूरी आवश्यकता रहेगी। वहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा के क्रम आप बिल्कुल भी देखने वाले न रहें।
तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। ये एक क्लैरिटी बनाकर रखिएगा और कोई भी नेगेटिव मेजर्स आपके लिए एस्टेब्लिश होकर नहीं चलते हुए। गुरु का वक्री प्रभाव लोभ की स्थितियों को लेकर आ सकता है, परंतु वहीं से हमें थोड़ा सा रुक कर चलने की ज़रूरत है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के कन्या राशि के महानुभावों के लिए वक्री क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।